ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जिसमें ड्राइवर भी है, गाड़ी मालिक भी है, ट्रांसपोर्टर भी है। मतलब ये कि हमारे इस मोटर व्हीकल से जुड़े हुए हर व्यक्ति की जो है इसमें शमूलियत है। सभी इसमें हाजिर है, सभी इसमें पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। जहां पर भी किसी गाड़ी वाले को कुछ अगर परेशानी होती है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, वहां पे जो है तो हमारे ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन के बंदे पहुंच जाते हैं, क्योंकि संगठन पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। तो संगठन के पदाधिकारियों का यही मानना है कि भाई हम किस तरह से हमारे इस गाड़ी वाले की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो और आपके बाजू में बैठे हुए अतर साहब डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भाऊ साहेब अप्पाराव दांडेकर, इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कैसर शाह साहब, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी उमर साहब, इसके बाद में यहाँ पर मौजूद वर्किंग प्रेसिडेंट एक ऐसी संगठन है जो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करती है। संगठन केरला में रजिस्टर्ड है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है तो सभी के और बहुत अच्छे से काम शहर के अंदर पठान लोगों की किससे सुनाएंगे हम बाद में। पहले हम स्वागत का प्रोग्राम लेके और हमारा स्वागत का प्रोग्राम पठान साहब बताएंगे किस तरीके से उन्होंने किया है। आइए हम स्वागत की तरफ चलते हैं। नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट सैयद इस्माइल साहब का स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र के अध्यक्ष मकसूद पठान साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट सैयद इस्माइल साहब का स्वागत महाराष्ट्र के अध्यक्ष मकसूद पठान साहब करेंगे। वजीर इमाम क्या चलो खैर से आ जाओ। फूलों के साथ में फूलों के पुष्प लेकर जो है तो स्वागत किया जा रहा है। पठान साहब एसोसिएशन जिलाध्यक्ष मार्केट कमेटी उपाध्यक्ष आइए स्वागत जो लगातार कई दिनों से संगठन से जुड़े हुए हैं और इसी पद पे कार्यरत हैं और अपने पद का सही इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से काम करते हैं। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, लगातार काम करते हैं। Truckers and Drivers
एसोसिएशन से जुड़े सभी को, व्यापारी जो जुड़े हैं उनसे सभी को नमस्कार। शुरुआत कहाँ से करो? देखो, संगठन एक है, संगठना और संगठना को चलाने वाले, ये सब बहुत मायने रखता है। संगठित होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार आप संगठित हो जाओ तो वो संगठन चलाने की जवाबदारी वो भी उससे बड़ी होती है। कोई संगठना बन गई, संगठने की जवाबदारी लेने वाले ने जवाबदारी ले भी ली, मगर उसको निभाना वो उससे बड़ी बात है। और मैंने ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन जो है, बहुत करीब से पिछले 2 वर्ष में मैंने देखा, मजबूत संगठन है, संगठन मजबूत है। एक आवाज पे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। एक आवाज पे अगर कोई आवाज दे दे कि ये तकलीफ है, तो वजीर भाई जैसे, कैसर भाई जैसे, आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष, पूरे इंडिया के जो हेल्पलाइन है, सब एक्टिव हो जाती है। और यही संगठन है, आपकी संगठना सारे देश भर में फैली है। और आपकी जो ट्रकर्स और जो लॉरीज रोड पे घूमती है, वो खून में, यानी नसों में दौड़ने वाले खून की तरह है, कहीं नहीं रुकती। जिस दिन रुक जाए उस दिन शरीर जवाब दे देगा। तो आपको आपकी ताकत पता है, आपको अहमियत पता है, सिर्फ जरूरत है अच्छे संगठन की, अच्छे संगठित होने की और अपने पे होने वाले अन्याय पे आवाज उठाने की। मैं आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, आप जो नियुक्ति होने वाली है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी नियुक्ति पद पे आएंगे उनको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। 5 तारीख तक जैसे ये संगठन काम करके आई है, उसी तरीके से, उसी लहजे में, उसी धमाके से ये संगठन और जोरों शोरों से काम करे। हमारी व्यापारी एसोसिएशन उनसे जुड़ी है, हमेशा जुड़ी रहेगी। जब जब व्यापारियों की मदद होने लगेगी या व्यापारियों को उनकी मदद लगेगी, देखो कोई भी चीज 4 स्तंभ पे है, उसमें से आपका स्तंभ, आपका जो पिलर है वो जितना मजबूत है उतना व्यापारियों का है। और हम एक दूसरों से जुड़े हैं। आपको जब भी व्यापारियों की जरूरत है, व्यापारी संगठन आपके साथ में खड़ी है। और हमें इस बात की भी गारंटी है कि जब जब व्यापारियों को जरूरत पड़ी है, आपकी संगठन सदैव हमारे साथ में रही है। धन्यवाद सभी का। ये बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मैं असलपन हिमलाई, आप कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। मैं महाराष्ट्र सेक्रेटरी के पोस्ट पे पहले भी था और अभी भी हूँ। और आप अच्छे से जानते हैं सभी हमारे जिम्मेदार, हमारे सरदार मामू जो है तो हमारे अंदर के रिश्ते में भी है और मेरी बहन भी उनके घर में दिए हुए है। तो मैं तो उनके नक्शे कदम पे यहाँ तक चल के आया और उनसे सीखा जो भी है। और हमारे जो महाराष्ट्र के जिम्मेदार हैं इनसे सीख के जो भी आपको भी आगे चल के इंशाल्लाह सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता तो बता दूं कि 4 से 5 साल के करीब तक हो चुके हैं हमारे को यूनियन से जुड़कर। और मेरे काम का मैं मेरे जबान से बोलूं ये मुझे सही नहीं लग रहा। ये हमारे बड़े जिम्मेदार अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से भिड़ा हूं। औरंगाबाद आरटीओ का भी ट्रांसफर हमने मुंबई कराया है। उसके ऊपर उसने मेरे पे झूठे एलिगेशन भी बहुत लगाने की कोशिश की है। लेकिन यूनियन में आने का मकसद ये है कि हमारे वालिद साहब 40 साल से, इससे पहले भी हमारे वालिद साहब के पास में गाड़ी लाइन थी, ट्रक लाइन से थी। लेकिन वालिद साहब का बोलना ये है कि ट्रक लाइन ये हमारे लिए सही नहीं है क्योंकि वो रास्ते से गुजरे। अब सही क्यों नहीं, इसका मतलब ये नहीं उसमें इनकम, क्योंकि रास्ते पे जिस तरीके से ड्राइवरों को, मालिक के साथ में जो नुकसान होता है, जो ड्राइवरों को तकलीफ दी जाती है, इसलिए आप सब करना है। लेकिन गाड़ी लाइन में नहीं आना, गाड़ी लाइन में नहीं आना। तो मैंने उनसे तफसील से पूछा रीजन क्या है, वजह क्या है, कहते क्यों नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीजें उन्होंने बताया। लेकिन उस टाइम में मेरे हिसाब से मामू इतने यूनियन एसोसिएशन नहीं थे, इनके से जो दबंग लोग थे, ड्राइवर मालिक जो भी थे, इनके खुद के दम पे ये सब चीजें खुद निपट लिया करते थे उस टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में यूनियन है, हर तरीके का अपने पास ऑप्शन है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब मैं मेरे ऊपर भी लेके बोलता हूँ, इस्तेमाल का मतलब ये है, अगर मैं सोचूं कि मेरा जेब गर्म होना ये मुझे सही नहीं लगता, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दूसरी यूनियन का जो काम मैंने देखा है वो काम हमारी यूनियन के अंदर नहीं है। कि किसी के लूट मार चोर से पहले हम ही खुद कर ले,
क्योंकि दूसरी इन्होंने क्या होता है पावती फाड़ लेते हैं, फोन रिसीव नहीं करते। और एक बात, जैसे कि हमारे महाराज की गाड़ी है एग्जाम्पल, उन्होंने पावती फाड़ा है, जरूरी नहीं है कि महाराज की गाड़ी का ही एक्सीडेंट हुआ तो ही जाना चाहिए। महाराज के हर प्रॉब्लम में यूनियन ने खड़े रहना चाहिए, ताकि उसको लगे कि मेरे दुख सुख हर मसले में यूनियन खड़े रहती है, तो वो कल जाके हमारा साथ देगा। हम बोलेंगे नहीं सिर्फ उसके ट्रक का ही मसला हुआ तो जाएंगे, ये मुझे सही नहीं लगता। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं जिसमें हमारे कैशर साहब भी है। और दूसरी एक बात है कि अगर हम सोचेंगे कि अभी के दौर में बीजेपी गवर्नमेंट है, मिनिस्टर भी गवर्नमेंट बीजेपी का है, परिवहन मंत्री भी बीजेपी का है, हमको उसके पास जाना पड़ेगा। कल जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह, सबसे पहले मैं आपके साथ हाजिर रहूंगा। कुछ वजह से अगर हमारे जिम्मेदार नहीं आ सके तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ पोस्ट डिक्लेयर कर दिए, पद बांट दिए और अभी तक आ रहे हैं, फोन रिसीव नहीं कर रहे, उसकी कोई मजबूरी होगी। इंशाल्लाह आप कभी भी कॉल करिएगा, यूनियन जितनी भी जो भी महाराष्ट्र की टीम है, हमारे वजीर शाह साहब की टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये पूरी कोशिश करेंगे आपका साथ देने की। और मैं बड़े जिम्मेदारों के सामने, मेरी जबान इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इनके सामने वो बातें करूं, लेकिन मैं एक एजुकेटेड हूं, जिसकी वजह से जो मुझे समझ रहा है मैं उतनी बात कर रहा हूं। अगर कल जरूरत पड़ती है सदर साहब, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जिम्मेदार, कि हमको परिवहन मंत्री का घेराव करना है, अगर कुछ गलत हमारे ट्रक मालिकों के साथ या ड्राइवर के साथ होता है, इंशाल्लाह जितनी बड़ी लेवल पे आप सोचेंगे, आप अगर महाराष्ट्र लेवल पे जाने का सोचे या मंत्रालय दिल्ली जाने का सोचे, तो इंशाल्लाह उतना अपने पास पॉलिटिकल रिलेशन है, हम उसका इस्तेमाल अच्छे से करके ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं एमआईएम से हूं तो मैं हमारे इम्तियाज साहब के पास नहीं, कल जरूरत पड़ेगी सिरसाट के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी खासदार भुमरे साहब के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ी नितिन गडकरी साहब के पास भी जाएंगे। लेकिन हम हमारे जितने भी ट्रक मालिक है, जो भी ड्राइवर है, आज का दौर तो ऐसा है कि मालक को नहीं पूरा ड्राइवर रखने के लिए वो बेचारा खुद ड्राइवर बन के गाड़ी चला रहा है। लेकिन वजह उसकी क्या है, क्योंकि उसको रास्ते पे लूट मार भी होती है चोर मामले डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। कुछ एविडेंस मेरे पास भी अगर कोई पूछ ले मीडिया के सामने रखते हुए, तो इंशाल्लाह मैं उसको हाईलाइट भी करने के लिए तैयार हूँ। आज मेरे पास में गाड़ी नहीं है, लेकिन वालिद साहब यानी पिताजी डैडी की जो भी तकलीफें देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले हमारे जो जिम्मेदार है, समझो गाड़ी मालक है, ड्राइवर है, दांडेकर मामा है, जो भाई साहब है, महाराज है, जो भी गाड़ी मालक है, ये वो रास्ते से ना गुजरे, उनको वो चीज की तकलीफ ना हो, इसलिए मैं आपके साथ पूरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप महाराष्ट्र का छोड़ दो, इंडिया लेवल पे भी अगर जाने की क्या जरूरत पड़ती है, मैं उसका इस्तेमाल अच्छे से करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर नहीं पूरे इंडिया में एमआईएम की हर जगह पे जिम्मेदार है। मैं उनका इस्तेमाल भी हमारे गाड़ी मालक के लिए करता हूँ, ड्राइवर के लिए करता हूँ। पार्टी का काम है, फर्क इतना है कि ये सिर्फ गाड़ी लाइन के लिए बनी हुई है, और वो जो है तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन मैं उनका यूज भी अपने मेंबरों के लिए लेता हूँ। गुजरात के अंदर भी ऐसे मसले हुए, हैदराबाद के अंदर भी ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से अपने वडोदरा के अंदर एक मैटर हुआ था गाड़ी का, वहां पे भी पूरी टीम एमआईएम की पहुंची थी। मैं एमआईएम की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हमारे यूपी के यादव साहब अपने योगी साहब के बहुत नजदीक में थे, अपने सोलापुर हाईवे के ऊपर एक प्रोग्राम रखा था, उसके बाद उन्होंने भी कांटेक्ट किया, ऑल इंडिया ट्रकर्स के बैनर के नीचे हमने काम किया है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जिम्मेदार भी यहाँ पर है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा आपका साथ देने की। अगर मेरे बात करने में, बोलने में अगर मुझसे ज्यादा कुछ हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आप प्रोग्राम होने के बाद मेरा नंबर नोट करिएगा। पुलिस डिपार्टमेंट से भिड़ने की पूरी ताकत रखता हूँ, इतनी तो बोल रहा हूँ, बाकी का तो चीजें होती रहेंगी। जब भी अगर कोई डिपार्टमेंट का आदमी आपको तकलीफ देता है, बिल्कुल कॉल करिएगा। अगर अपना आदमी गलत नहीं है तो कॉलर पकड़ने की भी हिम्मत अपने पास रहनी चाहिए, रहेगी भी इंशाल्लाह। मैं आपका सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह भारतीय मार्ग ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, तो इसमें मेरे को बहुत सारे तजुर्बे आए हैं कि लोग क्या करते हैं कि वे पद के वास्ते में बोलते पहले हमको बोलेंगे, जब टाइम आता है तो फिर वो टाइम पे कोई आता नहीं। जब भी जरूरत पड़ती है कोई भी काम की, अगर आरटीओ का काम हो, पुलिस का काम हो, चाहे एक्सीडेंट का काम हो, या कोई लोडिंग का काम हो, अनलोडिंग का, पासिंग का, आरटीओ, बहुत सारे मसले मोटर लाइन में चलते हैं। किसी को भाड़ा देता नहीं है, व्यापारी परेशान करता है, तो ये मसले जो है उसके लिए ये संगठन है, एकजुट है। और उसमें अब ये एकजुट तुम अगर कभी रहेंगे तो तुम्हारा इंशाल्लाह भविष्य में बहुत फायदा होगा, क्योंकि एकजुट का ही नाम संगठन है। और इसमें सब मिलके अच्छे से अगर काम करो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मोटर मालिक को फायदा होगा, ड्राइवर्स को फायदा होगा, व्यापारी को भी फायदा होगा,
समाज में हर काम होगा। आज ये अपनी जो इंडस्ट्रीज मोटर मालक की है, इसको कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि ये इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। जहाँ से 4 घंटे खाली अगर ट्रक चक्का जा होगा तो हिंदुस्तान का बोल नहीं सकते क्या हो जाएगा भारत का। इतनी बड़ी पावर है अपने, लेकिन अपने पावर की अपने को कीमत नहीं है। क्यों कीमत नहीं है? कि अपन अपने हाथ से गला दिए। अपन जो बोलना सब मिलके वो नहीं करते, अलग से करते। अभी मैं जितने भी पदाधिकारी तुम्हारे यहाँ पर है, जो भी मेंबर्स है, सबको एक गुजारिश करूँगा कि तुम संगठित होकर काम करो। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हर इंसान तुम्हारे कदमों में रहेगा, क्योंकि इसकी स्टीयरिंग मेरे को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। संगठित का मसला ऐसा रहता कि चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, डिविजनल हो, तुम्हारा क्या बोलते कमिश्नर, उसके बाद में प्रशासन, शासन सब जुट जाता है उसके साथ, आरटीओ जुट जाता है उसके साथ, और हमने करके बताया। लेकिन कैसा होता? संगठित होने से होता, सब मिल गए। और सबसे पहले तो मेरी राय ये है, और आज भी मेरे दिल में 25-26 साल से आज भी चले, क्या संगठित होके तुमने औरंगाबाद के अंदर भाड़ा निकालना चाहिए। मोटर मालक ने भाड़ा निकालना चाहिए कि भाई ये गाँव का, यहाँ से अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में माल जाता अपने यहाँ से औरंगाबाद। आज इतने बड़े MIDC होगी बड़ी, अब तो सिंधरा की DMIC भी हो रही है अपने बस में। तो ये संगठित अगर हो ना, और भाड़ा एक ही निकला, 50 ब्रोकर क्या 500 ब्रोकर बन दो, गाड़ी मालक मुत्तहिद होना चाहिए। ब्रोकर की कोई ताकत नहीं है कि वो गाड़ी उसकी भरवा दे। और भाड़ा जो एक बंदा बोलेगा, एक ब्रोकर बोलेगा, वो भाड़ा लागू होना चाहिए और उसी पे गाड़ी चलना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में डीजल के भाव कितने बढ़ गए, टोल नाकों का खर्चा कितना हुआ है, और उसके बाद में पगार, रास्ते का खर्चा, टायर पंक्चर से लेके हर चीज़ का जो स्पेयर पार्ट से लेके टायर से लेके बहुत मुश्किल है और बहुत कीमतें बढ़ रही है। और भाड़े वही है जो 25 साल पहले थे। उसका मैं इतिहास बताऊंगा आपको कि 25 साल पहले का जो भाड़ा यहाँ से बेंगलोर चलता था, कि चेन्नई चलता था, कि उसके बाद में अहमदाबाद चलता था, आज भी वही भाड़ा है। आज मेरी गाड़ी ऐसे 60 टन बोल के 12 टन बोल के गाड़ी गई, 60 टन वाला 18,000 में अहमदाबाद गई, जबकि 18,1991 का भाड़ा था, आज 18,000 में गई। तो बोलने का मतलब मुश्किल है, मोटर मालकों की बहुत तकलीफ है। तो मोटर मालकों की तकलीफ दूर करने के लिए उनको संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होकर काम करना पड़ेगा, तो उनका भविष्य भी बचेगा। नहीं तो बोल नहीं सकते आने वाला टाइम कैसा है मोटर मालिक के ऊपर। आज के पोजिशन में तो बहुत परेशान है। सबसे पहले ओवरलोड के लिए जो है तो वो बंद करना चाहिए। और जो बहुत सारे अपने गाड़ी मालक ही अपने गाड़ी वाले भाई है, तो ये गलतियाँ करते हैं कि भाई हफ्ते आरटीओ को देखिए जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो उसके में खिलाफ है, और मैं उसको नहीं चलना चाहता। गाड़ी अंडरलोड चलना, भाड़ा पूरा मिलना। गाड़ी अंडरलोड चलेगी तो तुमको मेंटेनेंस नहीं निकलेगा, ड्राइवर को चलाने में तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारी बातें उसमें हैं जो तुम्हारी गाड़ी की लाइफ बढ़ेगी। आज तुम ओवरलोड चला के जो गाड़ी नई शोरूम उठाओ, उसको 2 साल में देखो भंगार हो जाएगी। अगर अंडरलोड पे गाड़ी चले, उसका भाड़ा सही मिलेगा, तो 10-5 साल तक उसको देखने की जरूरत है। तो ये बहुत सारी अच्छी बात है। आपने ये यहाँ पर संगठन चला रहे, मेंबरशिप बनी है, और मैं सबको मेरे तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। भविष्य में काम अच्छा करो, सबके लिए करो। इस बात पे मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। चालू है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इस्माइल, ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। आज हम यहाँ पे मंच पे आए हैं। आने का मकसद ये है भाई हम लोग कि वे जिस संस्था ने हमें कहाँ से कहाँ लेके गए, आज भारतीय मालवाहू ट्रक मोटर मालक एसोसिएशन का मैं एक कार्याध्यक्ष था, और कार्याध्यक्ष होने के बाद भाई जो भी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते 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 आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे तो देखा जाए तो आज हमारे उस्ताद बोले तो सरदार मामू जी, और इन्होंने हमें जिस राह पे भेजा है उस राह में आज हम हमारे मुंह से नहीं बताएंगे, हम लोगों से पूछेंगे। हमारी जो भी है, हम डे नाइट 4 साल हुआ
जैसे ही महाराष्ट्र अध्यक्ष का पद मिला है मेरे को, 4 साल में 24 घंटे गाड़ी वाले का कोई भी मैटर ऐसा नहीं हुआ कि हमने सॉल्व नहीं किया। आज हमारे एक ड्राइवर भाई आए हुए यहाँ पे, एक आपला काय रे बाबा कुठे काय झालंय तुझं? विजयवाड़ा नहीं जी, विजयवाड़ा छोड़ दे। अभी महाराष्ट्र में काय की बहुत ही फटरी थी तेरी देवानंद वही चला काय की भर्ती फटरी थी तेरी? अच्छा मार्केट कमेटी की मार्केट की तो क्या बोला तूने उसके तरफ बताओ जरा, वही बताएगा आपको क्या। फोन लगा के बात करे तो पैसे नहीं लगे हमको। तो क्या 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 निस्बत पे नहीं लगे तेरे पैसे? तुमको फोन करे, तुमसे उधर बात करे, संगठन जुड़ने की वजह से फायदा हुआ। मतलब हर जगह पे, हर स्टेट में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये लिंक फैली है। आज भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह आज दिन तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा कोई ने भी नहीं बताया। हर जगह पे, हर स्टेट में, हर जगह पे काम हुआ है। तो इसलिए मैं सभी मोटर मालिक और ड्राइवर भाइयों से निवेदन करूंगा कि सब एक मंच पे आए। एक मंच पे आने के बाद हमारा और आपका कोई भी प्रॉब्लम रहे सॉल्व होगा, किधर भी, इंडिया के हर कोने में। तो हमारे सरदार भाई आज हमें मतलब यहाँ तक जो पहुंचा है उनका और उनके भारतीय मालवाहू ट्रक मोटर मालक एसोसिएशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष का पद आज से मकसूद भाई संभालेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, सत श्री अकाल सभी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ऑल इंडिया ट्रैकर्स के मेंबर और हमारे नेशनल बॉडी के, महाराष्ट्र बॉडी के और हमारे एक बुनियाद रखने वाले साहब, हमारे भारतीय मालवाहू मोटर मालक एसोसिएशन के सरदार पटेल साहब, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे तशरीफ लाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुद्दा आज अपने ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन एसोसिएशन की आज पूरी बॉडी डिक्लेयर की गई है औरंगाबाद शहर, संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में। तो मैं हमारे जितने भी मेंबर्स है, जितने बॉडी के अधिकारी है, पद अधिकारी, इनसे गुजारिश करूंगा, क्या हम आपके खांधे से खांधा लगा के चलने को तैयार है। आप हमारे को कब खांधा देंगे? हम आपके खांधे से खांधा लगा के, आप हमारे खांधे को खांधा लगा के देने को तैयार है, मगर हमको आप खांधा कब देंगे? तो ये मेरी इतनी गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि मैं ऊपर खींचते रहूंगा, आप सिर्फ मुझे बूटी लगाते रहना। मैं टायर पीछे नहीं आने दूंगा। मैं कलर में बहुत पक्का ड्राइवर था, गाड़ी पीछे कभी नहीं आने दूंगा। तो मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने 2006 से मैं ये ट्रक एसोसिएशन से, मैं हमारे सैयद साहब, हम दो 2006 से ये मोटर फीड के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो हम इतनी गुजारिश करेंगे सभी अपने जो मेंबर है, हमारे पदाधिकारी है, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, हम जहाँ भी हाथ डाले, हमारे मोटर मालिक का और ड्राइवर का सोना होना चाहिए। जो भी मोटर मालिक जो भी काम करता है उसने हाथ लगाया था, उसका सोना होना चाहिए। इसमें मोटर मालिक की लूटमार बंद होना चाहिए। उसके बाद में पुलिस से प्रताड़ित होने वाला काम ये बंद होना चाहिए। रोड पे चोरे जो होते हैं वो चोरे बंद होना चाहिए। लोगों को, ड्राइवर को अपराध होने पे मारा पीटा जाता है, इसके लिए भी कुछ कानून बनना चाहिए। हम गवर्नमेंट से गुहार लगाएंगे, हमारे पदाधिकारी से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई को मारा जाता है, इसके लिए हम एक सख्त कानून बना के जो भी ड्राइवर को मारेगा इसको कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। क्यों? कि वो एक देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला आदमी है और एक देश का सिपाही है, सच्चा सिपाही है, ईमानदार सिपाही है। तो इसके लिए जो हमारा सिपाही जो काम करता है, ये सिपाही को अगर मारेंगे तो हमारा देश चलेगा कैसा? तो ये हम
सभी से गुजारिश करते हैं, हमारे देशवासी से भी, वो भी एक हमारा घर का एक सदस्य रहता है, उसके ऊपर कोई भी हाथ ना डालिए, उसको मारे नहीं, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी लेके आता है, तुम्हारा खाने का सामान लेके आता है, कपड़ा लेके आता है, घड़ी लेके आता है, मोबाइल लेके आता है। आप उसको मारेंगे तो हमारे देश में जो है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज हमारे ड्राइवरों के 22 करोड़ ड्राइवरों में से बहुत कमती हो गई, अभी ड्राइवर मिल रहे नहीं है गाड़ी मोटर मालिक को। क्यों? कि ये भीड़ में ड्राइवर को मारा जाता है, उसके सोने की सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट उनको कुछ सुविधा दे रहा नहीं है। उसके लिए ये संगठन हमारे काम कर रहे हैं। अपना जो संगठन है ये तमिलनाडु केरला में है, केरला से लेके तो जम्मू तक अपना संगठन काम करता है। तो मैं सभी मोटर मालिकों से यही गुजारिश करूंगा, संगठन से जुड़ के रहिए। आपके ऊपर जो भी अत्याचार करेगा, ट्रांसपोर्ट वाला हो या पुलिस हो या कोई कौन सा भी विभाग हो, अगर कोई अत्याचार करेगा तो संस्था इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इतना मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। मैं आज मेरा नियुक्ति हुआ है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद के ऊपर, तो मैं हमारे मकसूद साहब का और इसमें साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी हमारे मेंबर जो आए हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ऑल इंडिया ट्रैकर्स। ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन ये एक संगठन है। इससे मुझे जुड़े हुए 3 साल हो चुके हैं। और जो हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं कादर भाई केरला के, और बादशाह भाई और चिंचकर दादा, ये सभी लोग वरिष्ठ जो है, इनसे हमने जो कुछ हमको मार्केट में जो देखने को मिला संगठन का काम कैसे चलता, और मैं एक खुद गाड़ी मालिक हूँ। और आज जो हम लोग सब जमे यहाँ पे हमारे सरदार भाई, इन्होंने वजीर भाई ने आमंत्रण किया हमारे सरदार भाई को खास तौर से। इनकी संगठन काफी पुरानी है, हम तो अभी जुड़े हैं इस संगठन से। और सभी जो आज औरंगाबाद जिले के, छत्रपति संभाजीनगर जिले के जो नियुक्ति किए जाने वाली थी, वजीर इमाम शाह साहब ने हमें आमंत्रित किया और बोला कि भाई औरंगाबाद जिला बॉडी की नियुक्ति करना है। आप वर्किंग प्रेसिडेंट साहब सैयद इस्माइल साहब, सेक्रेटरी अदर पटेल साहब, इन सभी को, वर्किंग प्रेसिडेंट मुजफ्फर पठान साहब, इन सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने हमारे इब्राहिम शाह साहब है, उसके बाद में सैयद इब्राहिम साहब है, इन सभी को, सादिक भाई है, सभी को आमंत्रित किया। और हम लोग यहाँ पे नियुक्ति के लिए आए, खास तौर से औरंगाबाद जिले की जो बॉडी नियुक्ति गई आज। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे गाड़ी मालिक और ड्राइवर, इनकी कोई जात नहीं होती, इनकी कोई जात नहीं होती। ड्राइवर जो रहता है यहाँ से जब निकलता है औरंगाबाद जिले के अंदर से, उसकी सफर जो रहता है इधर कश्मीर तक भी रहता है, इधर केरल तक भी रहता है, कन्याकुमारी तक। तो इस ड्राइवर भाई को, गाड़ी मालिक को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए ये संगठन काम कर रही है, ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन, जो इसी मिकदार पे इन्होंने नाम रखा है। जैसे कि कादर भाई इन्होंने, और जैसे कि बादशाह भाई, चिंचकर दादा, ये हमारे वरिष्ठों ने हमें जो इतना बड़ा पद दिया, आज हमें उस लायक समझा। और इसी तरीके से हम हर जिले के अंदर बॉडी तैयार करेंगे और नियुक्ति करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हम छत्रपति संभाजीनगर में अच्छे सा एक ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन का जो प्रोग्राम है, ये इंडिया लेवल पे पूरा औरंगाबाद के अंदर लेंगे। ऐसी मैं आपको एक जबान देता हूँ। और मेरे 2 टाइम कम है तो सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर आने वाले सभी का। और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि एसोसिएशन से मैं नवा जुड़ा हूँ कई सालों से। हमारे वजीर भाई, महाराष्ट्र अध्यक्ष इस्माइल भाई, अदर पठान, ये सब लोग जुड़े हैं। मैं तो नवा हूँ, मैं भी 1-2 साल से एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। इससे पहले मैं जिला सेक्रेटरी रह चुका हूँ। अभी फिर से हमें नई बॉडी में जिला सेक्रेटरी की पद मिली है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे औरंगाबाद जिले के जितने 9 तालुके हैं, सभी 9 तालुके के अंदर हमारी बॉडी डिक्लेयर की जाए। इस तरीके से हमने अभी एक प्रोग्राम बनाया है। जैसे कि कुछ दिन पहले सिल्लोड की बॉडी डिक्लेयर की गई है,
उसी तरह अलग और फ्लमरी की भी बॉडी बहुत जल्दी हम डिक्लेयर करने वाले हैं। ऐसा हमारे हम एक मंशा लेके चल रहे हैं कि पूरे जिले के 9 तालुकों में हम ये बॉडी डिक्लेयर करने जाने वाले हैं। तो कुछ ही दिनों में अलग और फ्लमरी की भी बॉडी डिक्लेयर करने वाले हैं। सिल्लोड की है, लासुर स्टेशन है, पैठन है, बिड़किन है, ऐसे पूरे ही जिले में हम बॉडी डिक्लेयर करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और सब जानते हैं कि जादवाड़ी मार्केट में हमने हमारे एसोसिएशन की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन, जो वहाँ पर सत्ता जिनकी है, सरकार जिनकी है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें झुकने को लगाया है। और हमारी जो ड्राइवरों की और गाड़ी वालों की जो पार्किंग थी, वो पार्किंग को जगह को बचाने का काम किया है और हाई कोर्ट से जाकर उस जगह पर स्टे लिया है। चालू बांधकाम 3 मंजिले तक आ चुका था, उस काम को रोकने का काम ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन एसोसिएशन ने किया है। और हमारे साथ वहाँ के व्यापारी एसोसिएशन और एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार भी हमारे साथ उसमें कंधे से कंधा लगाकर मौजूद थे। और एक बहुत बड़ा काम हमारे एसोसिएशन ने जादवाड़ी मार्केट के अंदर किया है। तो मैं कुछ बातें हमारे बड़े जिम्मेदार थे उनके सामने रखने की कोशिश कर रहा था और मेरी 2 बातें मैं अब खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। सब आप गले में डालकर चले जाओ किसी सरकारी कार्यालय में, जब आपको समझ में आएगी कि भाई कितनी जो तो उसकी अहमियत है। जिला उपाध्यक्ष अभी दे दो, बाकी दे दो ना, तुम कोई भी एक दे दो अभी आप लोग। कोई भी ले लो, बेहतर है उसको ब्लॉक कर दो। हाँ चलो चलो, एक छोटा था, क्या था वहाँ? नहीं मैं जनाब कैसर शाह साहब का नियुक्ति लेटर देते हुए सैयद इस्माइल साहब। रुमाल के ऊपर से आप आईडी कार्ड गले में डाल दीजिए। और ये गुलाब के फूलों के साथ में नियुक्ति लेटर भी श्री अजहर शेख साहब, उमर शेख साहब को देते हैं। मुबारक हो। श्री पवार साहब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब आपका नंबर है। आप जो मेंबर से इनका सफर शुरू हुआ था, बॉडी मेंबर बने, फिर उसके बाद में कोर कमेटी के अध्यक्ष बने और अभी को वर्किंग प्रेसिडेंट के पद पर काम करने वाले हैं। इब्राहिम शाह साहब ने आईडी कार्ड भी दे दिया है और अब गुलाब के फूलों के साथ में इन्हें नियुक्ति लेटर भी दे रहे हैं। भाई मुबारक हो। उधर 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 चल जाओ, उधर चल जाओ, सामने आ जाओ। आईडी कार्ड डालो। इब्राहिम सैयद साहब, रमेश राजपूत जी के सहयोग आईडी कार्ड है। करेंगे शेख सादिक साहब, ये महाराष्ट्र बॉडी में कैचअप के पद पे काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन के फोटो दे दे। मनप्रीत सिंह गुलाटी जी,
तकरीबन सभी लोग ऑल इंडिया ट्रकेशन एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन की ओर से मैं शासन, प्रशासन और पब्लिक जो रास्ते पे ड्राइवर के साथ बिना कारण कोई भी अगर हाथापाई करता है तो उसके लिए प्रशासन द्वारा पूरे इंडिया के अंदर हम जो हाथापाई करता है उसको कानून द्वारा सबक सिखाएंगे। और हम ऑल इंडिया ट्रकेशन एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन पूरे देश में तो काम कर रही है, मगर हम प्रशासन, पब्लिक और सभी से हाथ जोड़ के पहली बार निवेदन करते हैं कि ड्राइवर को बिना कारण के कोई हाथ ना लगाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहेंगे पठान साहब, आज ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन की जिला बॉडी डिक्लेयर की गई। आज औरंगाबाद के अंदर छत्रपति संभाजी नगर, जिसे आप छत्रपति संभाजी नगर बोलते हैं, इसमें आज औरंगाबाद जिला बॉडी नियुक्ति की गई। तो इसमें जो हम लोग ऐसे ही जो तो हर जिले के अंदर बॉडी नियुक्त करेंगे। आज वजीर इमाम शाह साहब ने हमें आमंत्रित किया और बताया कि जिला बॉडी इधर आज नियुक्त करना है। तो हम लोग सब वरिष्ठ जो हमारे इस्माइल भाई और हमारे महाराष्ट्र बॉडी के सभी मेंबर इधर आ चुके हैं और जिला बॉडी हमने इधर आज नियुक्त की है। ऐसे ही हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर ज़िले के अंदर ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन की बॉडी नियुक्त करेंगे और उन्हें ऐसा बोलेंगे कि भाई हर तालुके के अंदर भी बॉडी बनाई जाए कि जिससे हर ट्रक मालक ड्राइवर को सहूलियत हो जाए। तो इसीलिए हम ये जो काम कर रहे हैं ये ड्राइवर और ट्रक मालक के हित में काम कर रहे हैं। और यही संगठना जो है केरला से इन जो कादर भाई है इनके माध्यम से एक संगठना चलती है और ये कश्मीर तक इसकी जो भी जैसे अपन बोलते हैं कि बेल इसकी निकली हुई है और इसकी बेल जो है तो कश्मीर तक जा चुकी है। तो पूरे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन काम कर रही है और मुझे जो है तो महाराष्ट्र के अंदर जो पदभार दिया गया है तो मैं इसके ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और हर जिले के अंदर बॉडी बनाऊंगा। जैसे आज हमने औरंगाबाद ज़िले के अंदर छत्रपति संभाजी नगर के अंदर आज बॉडी नियुक्त कर दी है। ट्रक एसोसिएशन के काफ़ी मसले होते हैं, ट्रक के जो रोड पर मसले होते हैं, उन्हें लूटा जाता है, मारा जाता है, पुलिस वाले आरटीओ ऑफिसर उनको सताते हैं। इनके लिए क्या ठोस इकदाम करेंगे, क्या मुहिम चलाएंगे? इनके लिए जो है तो हम जो है तो जहाँ पे भी ड्राइवर हो या गाड़ी मालक हो, चालक मालक, इनको जहाँ पे भी तकलीफ होती है तो हमारी संगठन का जहाँ जो भी ज़िले के अंदर तो वहाँ पे हमारे बंदे पहुँचेंगे और हमारे संगठन के माध्यम से जो भी उनको मदद की जाए, जो भी मदद लगेगी हम करेंगे। नियम के अंदर, कानून के अंदर रह के करेंगे। और जहाँ पे भी ऐसी दिक्कत आती है कि गलत यहाँ पे हो रहा है ड्राइवर भाई के साथ या मोटर मालिक के साथ, तो हम वहाँ पे हमारे एसोसिएशन के तरफ से आवाज़ उठाएंगे और उनको दिखा देंगे उनकी जगह कि आप गलत कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है इथेनॉल, उसकी वजह से कई गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, तो क्या इसके लिए एसोसिएशन आवाज़ उठाएगी? इसके लिए भी हम हमारी संगठन वरिष्ठ जो आवाज़ उठाएंगे, इसी के ऊपर संगठन में जो भी हमारे वरिष्ठ है जैसे कादर भाई है, बादशाह भाई है, इन्होंने तो बोला है और वो ऊपर के लेवल में वो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और हम जो है तो महाराष्ट्र में काम करेंगे। महाराष्ट्र के लेवल पे हम जो है तो हमारी संगठन को जितना संगठन का फायदा ड्राइवर भाई के लिए और गाड़ी मालिक के लिए हो सके उतना हम करेंगे। आपने एक और ऐलान किया कि जल्द यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम है। जी, हम आने वाले कुछ एक दीपावली के बाद में दिसंबर में लगभग हम लोग प्रोग्राम औरंगाबाद के अंदर लेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।